एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम हाराली को एक हेयर क्लिप लेके खुश होते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसे मिस्टर जियांग की बातें याद आ रहे थे जो बोल रहे थे वो अब उसे किसी और दिन अपॉइंट करेंगे। अब एक लड़की आकर हाराली से पूछती है क्या यही ज्यूरी डिपार्टमेंट है। हाराली बोलती है कि हाँ, क्या आप किसी को खोज रही हो। तभी हाराली की दोनों दोस्त आकर बोलती है चलो कुछ खाते हैं। हाराली बोलती है वो तो पहले ही स्ट्रीट चली गई थी। दोनों बोलती है कुतिया, हमारे बिना ही अच्छा खाना खा लिया तुमने। हाराली बोलती है नहीं नहीं। डॉन बोलती है पता है आज कैंटीन में डिज़र्ट सेल पे है, आज तो मैं 5-5 पुडिंग अकेले खा जाऊंगी। हाराली बोलती है ज़रा अपना बड़ा पेट तो देखो। तभी एक बंदा आकर बोलता है कितनी भुक्कड़ है ये। डॉन बोलती है तुम नहीं खाते हो क्या। वो बोलता है ये दीदी कौन है। हाराली बोलती है ये किसी को ढूंढ रही है। तभी कैप्टन आ जाते हैं और सबको बैठने को बोलने लग जाते हैं। दीदी पूछती है आप ही कैप्टन हो। वो चिल्लाते हुए बोलती है 2 बज गए हैं, सब लेट हो। कैप्टन सबको पोजीशन में सेट करने लगते हैं क्योंकि वो ही नई कोच थी। डॉन इधर बोल रही थी मैंने सुना कि हमारी नई कोच का नाम ग्रेट डेविल था, मैंने सोचा था वो मर्द होंगी, ये तो किंग कॉन्ग से बारबी में बदल गया। डॉन बोलती है मेरे तो अब हाथ भी थरथरा रहे हैं। हाराली को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से भागते हुए बाहर जाती है। डॉन और उसकी दोस्त वेन को देखती है। डॉन बोलती है मैं सही हूँ ना, ये वेन है तो ये इतना क्यों खा रही है। इधर हाराली अपने रूम पार्सल लेकर आती है जिसमें एक ड्रेस थी जिसे निकाल कर वो उसे खुद में ट्राई करने लगती है। वो उस ड्रेस को एक झोले में भर लेती है और कोई गिफ्ट भी ले लेती है और वो उस ड्रेस को पहनकर मिसेस जियांग के पास आती है। मिसेस जियांग उसको चेक करते हैं और वो उसे अपने कैबिनेट लाते हैं और बोलते हैं तुमने वेट लूज़ किया है, अब तुम अच्छे से खा रही हो लगता है। वो उसे उसकी रिजल्ट फाइल देते हैं तो हाराली उनको गिफ्ट वाला झोला देती है। मिसेस यांग बोलते हैं ये क्या है। हाराली बोलती है आप जब पहली बार मिले थे ना तो ये छाता आपने मुझे दिया था, और वो उसे रख लेती है। हाराली बोलती है चलती हूँ। हाराली बाहर थी। मिसेस यांग बोलते हैं क्या कर रही हो। मैं भी रास्ते में हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोलती है नहीं नहीं मैं स्कूल जा रही हूँ। वो बोलते हैं चलो सही है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो बोलती है आज फ्राइडे है, मेरे फादर को मैं घर में चाहिए होती हूँ, मेरे अंकल मुझे लेने आएंगे, मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो मिस्टर जियांग बोलते हैं ठीक है तो ध्यान रखना, चलता हूँ। फिर वो बाहर आते हैं जहाँ उसको गूनान पिकअप करने आया था। दोनों की हंसी मजाक चालू हो जाती है। मिस्टर जियांग उसे वो छाता दे देते हैं और बोलते हैं तुमने जो मुझे छाता दिया था मैंने किसी और को दे दिया था, अब उसने मुझे ये दे दिया है तो तुम उसे दे दो जिससे तुमने ये लिया था। गूनान बोलता है फीमेल पेशेंट थी क्या, सुंदर थी क्या। मिसेस जियांग उसके बारे में सोचने लगते हैं और बोलते हैं सुंदर का पता नहीं बट क्यूट है। गूनान उनको चिढ़ाने लगता है। अब हाराली बाहर आती है। हाराली अपनी क्लास में थी जहाँ क्लास ओवर होते ही वो और उसके सारे दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ कोच आ बोलती है अब भी आधा घंटा है जो कि एक्स्ट्रा है। अब डांस क्लास में सब डांस प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ कोच आकर वेन को बुलाती है और बोलती है तुमको हुआ क्या है। इधर गूनान साइकिल में था। वो हाराली को बुलाता है तो वो उसके साइकिल में बैठ जाती है और उसे स्टेशन छोड़ने को बोलती है और उन्हें साथ में वेन देखती है और वो जल जाती है। अब वो दोनों बस स्टेशन आते हैं तो हाराली वहाँ से तुरंत भाग जाती है। गूनान बोलता है कम से कम शुक्रिया तो करो, और वो उसे आदर से शुक्रिया करती है। हाराली बोलती है जाओ भी। गूनान एक शॉप पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि हाराली एक चेंजिंग रूम से बिल्कुल गर्लिश लुक करके आ जाती है। ये देख गूनान डर जाता है और वो उसका पीछा करता है, बट तभी उसकी साइकिल की चेन निकल जाती है और वो दूसरी साइकिल उठाकर उसका पीछा करता है और वो दोनों मंजिल पहुँच जाते हैं और वो उसके पीछे रुकता है। वो देखता है ये तो अंकल का क्लिनिक है, बट ये यहाँ क्या कर रही है। नर्स अब हाराली को बोलती है मिसेस यांग अभी लेट है, आप थोड़ा वेट करें। वो अंदर आ जाती है और सारी चीज़ों को घूरने लगती है और मिसेस यांग की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले लेती है। तभी दरवाज़ा खुलता है। वो खुश हो जाती है बट वो देखती है ये तो गूनान है। वो दोनों एक दूसरे से यही सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिसेस यांग आकर बोलते हैं हाराली और तुम भतीजे। और अब मिसेस यांग बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। गूनान बोलती है कि हम स्कूल मेट है। गूनान बोलता है कि हम स्कूल मेट है। तो हाराली उसे चुप कराते हुए बोलती है प्राइमरी स्कूल वाले हैं हम लोग दोनों। गूनान बोलता है तुम्हें याद आ गया। वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, हम दोनों आमने सामने बैठा करते थे, हमारे गुड टर्म थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इधर मिलोगे। मिसेस यांग बोलते हैं दुनिया कितनी छोटी होती है ना। गूनान मैंने लास्ट टाइम एक लड़की के बारे में बताया था, यही थी। गूनान बोलता है तुम्हें कब से म्यूज़िक पसंद आ गई। हाराली बोलती है तुम्हें याद नहीं कि मुझे म्यूज़िक पसंद है। तो गूनान बोलता है
हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सिंगिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिसेस यांग बोलते हैं तुम लोगों के कितनी अच्छे यादें हैं, तुम लोगों को कितनी क्लियरली याद है। मिसेस यांग बोलते हैं अपनी दोस्ती के बारे में भी कुछ बताओ। गुनान बोलता है हम हर दिन मिलते थे, मैं इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करता था। वो बोलती है कि बिल्कुल। हाराली चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही थी, ये लोग रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। गुनान बोलता है रुक भी जाओ, तुम सपना नहीं देख रही, ये सच है। हाराली बोलती है तुम बहुत खुफिया हो यार। अब हाराली से बोलती है कि वो दोनों रिश्तेदार क्यों हैं। तो गुनान बोलता है क्योंकि वो लोग हैं। वो उसे रोकता है तो हाराली वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है। गुनान बोलता है तुम वेट लॉस करना चाहती हो, तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तुम्हारा भी शायद कुछ राज है, या फिर तुम अंकल जियान को पसंद करती हो। वो दौड़ के भागने लगती है। हाराली बोलती है मैंने वेट लूज क्लास की है, किसी को बोलना मत। गुनान बोलता है कि मैं तो जिप हूँ, बट वो जिप खोल बोलता है झूठ बोलना सही नहीं होता ना, ये तुम पे डिपेंड करता है। वो उसे मारने वाली रहती है बट गुनान उसे डरा देता है। गुनान बोलता है मुझे मारोगी। हाराली बोलती है कि नहीं नहीं, और अब हाराली परेशान थी। वो रूम आकर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। इधर ये तीनों दोस्त खाना बड़े खुशी से लाते हैं। गुनान आकर बोलता है कल ठीक थी तुम। हाराली वहाँ से भागने लगती है। गुनान उसका भांडा खोलते खोलते रह जाता है। वो अपना मीट नहीं खा पा रहा था तो वो हाराली को उसे कट करने को बोलता है। हाराली बोलती है क्लासमेट के बीच हमें मदद करती रहना चाहिए, ये क्लासमेट का फर्ज होता है। गुनान पूरे मजे ले रहा था। वो उसे वो मीट छुड़वाकर पानी लाने को बोलता है। हाराली बोलती है कि कौन सी पानी लाऊं, गरम या ठंडा। गुनान बोलता है कि गरम या ठंडा मत लाओ, उसके बीच का लाओ, वार्म वाटर लाओ। ये सब देख रूही तो बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। डॉन अब हाराली को बोलती है कि गुनान को क्या हुआ है। हाराली बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। वो दोनों बोलती है अगर कुछ छिपा रही हो तो बता सकती हो, बट हाराली बोलती है कुछ भी तो नहीं। अब डॉन अपने क्रश को देखती है और खुश हो जाती है और हाराली को उसे इम्प्रेस करने के नुस्खे बताने लगती है। और ये सुन शायद हाराली भी इन्फ्लुएंस हो गई थी और वो स्माइल करने लगती है। डॉन बोलती है अब तुम क्यों सीरियस हो रही हो। हाराली बोलती है नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। हाराली के मन में जो बात चल रही थी वो किसी से शेयर करना चाहती थी। तो हाराली अपने मैनेजर को बताती है कि लोग जिस बंदे को पसंद करते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। हाराली मैसेज डिलीट कर देती है बट तभी उधर से रिप्लाई आ जाता है पसंदीदा इंसान को पटाने का नुस्खा। और इधर गुनान ये सब देख बोलता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं अपने ही रिश्तेदार से उसे हुकअप करने का ट्रिक दे रहा हूँ। अब इधर मिसेस यांग के पास हाराली थी। हाराली रिंगटोन वाला अलार्म लगाती है और तभी उसका अलार्म बजता है और वो बात करने का प्रिटेंड करने लगती है और बोलने लगती है बहुत ज़्यादा खाना हो गया है क्या, तो उसमें एक और आदमी की ज़रूरत है। ठीक है मैं एक और इंसान को लेकर आती हूँ खाने के लिए। तो हाराली मिसेस यांग से खाने के लिए पूछती है। मिसेस यांग बोलती है अपने दोस्तों को लेकर जाओ। हाराली बोलती है बहुत लेट हो गया है, अगर उन्हें पूछूंगी तो खाना ही खत्म कर देंगे, खाना ही खत्म हो जाएगा, प्लीज़ आप मेरे लिए एक फेवर कर दो। मिसेस यांग बोलते हैं बट मैं तो यहाँ हूँ अभी। हाराली बोलती है आप अपने पेशेंट की हेल्प नहीं करोगे। वो अब मान जाते हैं। वो बाहर आ रही थी तभी उसे गुनान टोकता है। हाराली बोलती है तुम फिर से। वो बोलता है मैं तो अपने अंकल से मिलने आया हूँ। हाराली बोलती कितने आते हो यार तुम, बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। हाराली बोलती है हम खाने जा रहे हैं। गुनान बोलता है क्यों ना मैं भी आ जाऊँ। हाराली बोलती है क्यों भला। मिसेस यांग बोलते हैं उसे भी ले चलो, क्या हुआ जो। अब हाराली को मानना पड़ता है। हाराली मिसेस यांग को एक बच्चे को खाना सर्व करते हुए देखती है और ये सब देख वो खुश हो रही थी। मिसेस यांग हाराली को एप्पल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि वो मसल फैट को रिड्यूस करता है। गुनान तो बस गुस्से में अजीब अजीब बातें बोले जा रहा था बट हाराली बस अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी। गुनान जा रहा था तो हाराली उसे पकड़ बोलती है तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, तो मुझे एक्सपोज भी तो कर सकते थे। हाराली बोलती है वो उसे पैसे देगी। गुनान बोलता है तुम्हारे पास पैसे है भी। तो गुनान एक बंदे से पेन पेपर मांगता है और वो उसे पेपर में लिखने को बोलता है ताकि वो मुड़ ना जाए। वो लिख के साइन भी कर देती है। गुनान ये लेकर चला जाता है। वेन सोई हुई थी। हाराली धीरे से रूम आ जाती है जहाँ उसके फ़ोन की रिंग बजने लगती है। अब वो चैटिंग में लग जाती है। गुनान गुस्से में चिल्ला पड़ता है। नेक्स्ट डे हाराली रनिंग कर रही थी। गुनान उसे हाई फाइव मांगता है बट वो दे ही नहीं रही थी। गुनान बोलता है तुम्हें मुझे ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए था। अब गुनान इधर पियानो बजाने आता है।
जिसे वेन देखती है और वहाँ खड़े लोग गूनान को भगा रहे थे, बट वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे ना भगाए, बट वो लोग उस बेसुरे को भगा देते हैं। गूनान गुजर रहा था, वेन उसे रोक लेती है और रुई वहाँ से भाग जाता है। वेन उसे मूवी के लिए पूछती है। गूनान बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलती है मैं रिलेशन को बचाना चाहती हूँ। गूनान बोलता है तुम बिना हार्डवर्क के रिजल्ट चाहती हो। हारा ली गाने सुन रही थी। वेन रूम आती है और टिकट फेंकने लगती है। हारा ली की इस टिकट में नजर थी। हारा ली गूनान को एक स्मूदी देती है और उससे पूछती है मिसेस यांग कब फ्री होंगे, मेरे पास 2 मूवी टिकट है। तो वो उसे एक आइडिया दे देता है। हारा ली बोलती है इतना इजी है। अब वो अपने मैनेजर को मैसेज करती है जो कि गूनान के पास जाता है। गूनान डर जाता है और हारा ली उसे देखने लग जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.